सबने तालियां बजाई, आपने नहीं। लगता है आपको गाना पसंद नहीं है। जी जी ऐसी बात नहीं है प्रेम साहब, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली शी इज वेरी सेंसिटिव, यू नो। सेंसिटिव। किसी का दुख ये नहीं देख सकती है ना। इतना अच्छा गाना और फिर बच्चे की हालत देखकर इन्हें रोना आ गया। वैसे इतने होनहार बच्चे के साथ ये जुल्म होना नहीं चाहिए था। मैं इसका ट्रीटमेंट करूंगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अंकल, सभी डॉक्टर यही कहते हैं, लेकिन ठीक करके आज तक किसी ने नहीं बताया। अच्छा तो नन्हे मियां आप हमें चैलेंज कर रहे हैं? राहुल, फिर तूने उल्टी सीधी बात की। भाई इन्होंने बिल्कुल सीधी बात की है। हम नन्हे में आपका चैलेंज कबूल करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों के सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। अमर बेटे, पहले मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। सॉरी अंकल, इज्जत का सवाल है। पहले मैं अपनी अनाउंसमेंट कर लूं तो ज्यादा बेहतर होगा। आज हम आप सबों के सामने वादा करते हैं कि जब तक हम राहुल की टांग ठीक नहीं कर देते, हम शादी नहीं करेंगे। पापा, आंटी अच्छी थी ना? मेरी पसंद है ना मजेदार। आखिर तू बेटा किसका है? अपने खूबसूरत खूबसूरत पापा का। और अपनी खूबसूरत खूबसूरत मम्मी का। पापा, मेरी मम्मी आंटी से ज्यादा खूबसूरत थी क्या? बेटे, जब मैं पहली बार तुम्हारी मम्मी से मिला था ना, तो वो बहुत खूबसूरत खूबसूरत लगी थी। फिर न जाने उसका रूप कैसे बदल गया, उसकी बातों की मिठास बदल गई, उसकी आंखों का प्यार बदल गया। पापा, आज आंटी को देखकर मुझे मम्मी की बड़ी याद आ रही है। तुम कहते थे ना कि फोटो दिखाऊंगा, आज दिखाओ ना, नहीं तो हम नहीं सहेंगे। राहुल, गुस्सा क्यों होते हैं पापा? मैंने माँ तो नहीं मांगी, माँ की फोटो ही तो मांगी। राहुल, राहुल, मत रो राहुल, मत रो। मैं तुझे अपनी मजबूरी कैसे समझाऊं राहुल? मैं तुझसे वादा करता हूं, जब वक्त आएगा मैं तुझे तेरी माँ से जरूर मिलाऊंगा। मास्टर जी, जी स्केटिंग सीखने आई हूँ। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, स्केट ऑन। फीस भर दी मैंने, लाइफ मेंबर भी बन गई हूँ। अब सिखाएंगे ना आप? आपको भला मैं क्या सिखा सकता हूँ? आपको तो अच्छी तरह से स्केटिंग आती है। तभी आती थी, लेकिन भूल गई हूँ। फिर से सीख लूं तो क्या हर्ज है? जो एक बार सीख कर भूल जाए वो दोबारा भी भूल सकता है। नहीं, अब की बार जरूर याद रखूंगी, लेकिन पहले आप सिखाने को तो राजी हो जाइए। सिखाना मेरा काम है, सीख कर याद रखना या भूल जाना आपका है। आइए। चलिए, थैंक यू। एक बात बताओ प्रेम। प्रेम नहीं, मास्टर जी। अच्छा मास्टर जी, क्या आप सिर्फ अपनी बीवी से ही प्यार करते थे? दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती प्रीति जी। स्केटिंग के वक्त सिर्फ स्केटिंग। वो आपको छोड़कर क्यों चली गई? आपके पांव के नीचे पहिए हैं, अगर ये धोखा दे जाए तो आप बुरी तरह से गिर सकती हैं। स्केट पर ही ध्यान रखिए। क्या आप अपनी जिंदगी इसी तरह काट देंगे? दोबारा वो सीखता है जो पहली दफा सीखकर भूल जाए। आपको स्केटिंग अच्छी तरह आती है, आपको सिखाने की जरूरत नहीं।
आहा, जोड़ी अच्छी लग रही है। और नई मास्टरनी को मास्टर जी सिखा भी बड़े प्यार से रहे हैं। मास्टर जी, इनका टाइम फिनिश, अब मेरा टाइम शुरू होता है। हाय टिकी। आपको स्केटिंग सीखने का शौक कब से पैदा हुआ? शिमला में शुरू हुआ किया था, लेकिन लेसन अधूरा रह गया। यहाँ आकर जब तुम्हारे मुंह से मास्टर जी की इतनी तारीफ सुनी तो शौक फिर से जाग उठा। देखिए, ना तुम मेरी इतनी तारीफ करती हैं और ना इनका शौक फिर से जागता। चलिए मास्टर जी, सिखाइए। चलिए। हेलो राहुल। हेलो आंटी, तुम भी स्केट में? मेरे सिवा सभी स्केट खेलने लगे। नहीं बेटे, एक दिन तुम भी स्केट करने लगोगे। हाँ? अरे अरे आंटी, संभल के, गिर जाओगी तो मेरे जैसे हाल हो जाएंगे। आओ बेटे, चलो वहाँ चलकर बैठते हैं। मास्टर जी, will you please show me how to make an 8? Of course. देखिए, थोड़ी देर के लिए तुम खुद स्केटिंग करो। हाय हाय, अब तो तुम्हें सिखाने के लिए मास्टर जी के पास वक्त तक नहीं है। Shut up. राहुल, तुम्हें माँ की तो बहुत याद आती होगी। याद ही आती, लेकिन वो नहीं आती। कोई बात नहीं, माँ भी आ जाएगी। पापा भी यही कहते हैं, लेकिन माँ है या ना है, मुझे उसकी परवाह नहीं। मैं पापा के साथ बहुत सुखी हूँ। अच्छा, तो तुम्हें माँ की जरूरत नहीं है आंटी, मैं तो यूं ही फेंक रहा था। अगर मेरी माँ तुम्हें मिले तो उसे ये सब ना कहना, वरना वो आने वाली भी होगी तो नहीं आएगी। मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूँगी, बल्कि ये कहूँगी कि तेरा राहुल तेरा रास्ता देख रहा है। सच्ची आंटी? अरे यार, कहीं से धुआं निकल रहा है। धुआं हुआ कुछ नहीं, किसी का दिल जल रहा है। दिल, हाँ। बेचारी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठी थी। नई मास्टर नहीं है, बड़ी होशियार, सारे दौर पे जानती है। इकी की तरह वो भी बच्चे को पटा रही है। देख 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 देख। पापा, खबरदार, अगर दोबारा ऐसी हरकत इस रिंग में की तो याद रखूंगा, दोबारा ऐसी हरकत इस रिंग में कभी नहीं होगी। ये हुई ना बात मास्टर जी, मुझे मालूम था आप मेरी मदद को जरूर आएंगे, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन को बचाने के लिए आता है। जाओ आप स्केट करो। Come on boys and girls, skate, start skating. मास्टर जी, राहुल को मैं अपने साथ घर ले जा सकती हूँ? शाम को वापस भिजवा दूंगी। लेकिन इसे पढ़ना है, इसके इम्तिहान आ रहे हैं। मैं इम्तिहान के लिए तैयार हूँ पापा, जाने दो ना। जाने दीजिए ना। मैं इसे अपने जैसे नहीं बनाना चाहता प्रीति जी। मैं हर इम्तिहान में फेल हुआ हूँ, लेकिन ये हर इम्तिहान में पास हो। जाने दो ना मेरे खूबसूरत खूबसूरत पापा, प्लीज। अच्छा, लेकिन जल्दी वापस आना। प्रॉमिस? जा। तुम यहाँ बैठो, मैं कपड़े बदल के आती हूँ। रामू, इनके लिए फ्रूट वगैरह लेके आओ। बदतमीज लड़के, सड़क पर खुद देखकर नहीं चलता और मुझे चश्मा लगाने के लिए कहता है। 50 टिकट वाली किताब खरीदने में तो हालत खराब होती है और यहाँ बड़ी शान से खड़े हो। चलो नीचे उतरो, उतरो। तुम यहाँ कैसे आए?
बस बस आंटी के साथ आ गया आ गया आ गया आ गया। बैठना हो तो चुपचाप बैठ जा। सॉरी सेठ जी, एक बात कहूँ? कहो। आपको नमस्ते करना भूल गया। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते। ये क्या बदतमीजी है? छी छी, गंदी फोटो है। अच्छे लोग ऐसी फोटो नहीं देखते। अरे भाषण मत दो, वहां बैठ जाओ जाकर, जाओ जाओ। ए, क्या कर रहा है? गोलियां खेल रहा हूँ। कौन सी मारूं, काली या सफेद? काली। गोलियां खेलेंगे। एक बार चुक गया तो क्या हुआ? अरे क्या चुक गया एक बार? जब हम तुम्हारी उम्र में थे तो हमारा निशाना कभी चुकता ही नहीं था। आपको गोलियां खेलना आता है? खेलना? अरे अपने जमाने में चैंपियन था। सच? मैंने फेंकते आप। अगर सच्ची आप चैंपियन थे तो हो जाए दो। चैलेंज करता है। हाँ हाँ हो जाए। हाँ हो जाए। अल्लाह, ये काली और एक सफेद, ये देखिए।